और अब खबर तफसील से। पाकिस्तान ने आज पुंछ में LOC पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए फायरिंग की। पाकिस्तानी फौज ने 11 बजे दिन के करीब गोलाबारी की और जलास गांव में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। गांव के एक मकीन कृष्णलाल शर्मा का कहना है कि एक गोला उनके मकान में गिरा, तहम इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हिंदुस्तानी फौज ने भी पाकिस्तान की इस इश्तियाल अंगेजी का करारा जवाब दिया। दोपहर तक दोनों जानिब से गोलाबारी का सिलसिला रुक गया। आया और वो पहले पीछे पड़ा और फिर दूसरा आकर मेरे माल मवेशी वाले उस हाथे में पड़ा जहाँ के मैं गऊ को बांधता था, पर मौसम खराब होने के कारण मैं आज बाहर नहीं बांधे थे। मैं यही इल्तिजा करता हूँ कि यहाँ कोई हमारा साधन हो या हमें बचाव का कोई ऐसा चीज़ बनाया जाए या बैंकर वगैरह दिए जाएं, जहाँ के एक बैंकर में हम 8-10 मकान वाले आकर अपना शरीर को छुपा सके। हम बैठे हुए थे, पहला फायरिंग का गोला आया, वो उधर से बंदे में घुस गया। उसने तो आई पे फिर बैठी नहीं सब थल्ला आन लगी है। मैं चला गाँव को देखूं, इधर मुड़ी मिस्त्री सा लगा हुआ, मिस्त्री आखिर छरो आंटी जी 1-5 मिनट खड़ो बस इतनी। रियासत में मिलिटेंसी के वाकयात में लगातार इजाफा हो रहा है। मरकजी वजारत दाखिला के आदत-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल मिलिटेंसी वाकयात में नुमाया इजाफा हुआ है। साल 2018 में मिलिटेंट हमलों के कुल 614 वाकयात रूनुमा हुए। इन वाकयात में 38 आम शहरियों की जान गई और 91 सिक्योरिटी अहलकार शहीद हुए हैं, जबकि 257 मिलिटेंटों को हलाक किया गया। मरकजी वज़ीर मुमलिकत दाखिला हंसराज अहीर ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में ये आदाद-ओ-शुमार पेश किए। ममलिकती वज़ीर दाखिला ने साल 2014 से साल 2018 की तफसीलात पेश की। इसके मुताबिक साल 2014 में 222 मिलिटेंट हमले हुए तो साल 2018 में इन वाक़यात की तादाद बढ़कर 614 हुई। इन 5 बरसों में मजमूई तौर पर 838 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। इस मुद्दत के दौरान 339 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने शहादत पाई और 138 आम शहरियों की जान गई है। गवर्नर के मुशीर के विजय कुमार का कहना है कि गवर्नर इंतजामिया की जानिब से रियासत में मिलिटेंटों की खुद सुपुर्दगी के ताल्लुक से नई पॉलिसी लाने पर गौर किया जा रहा है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए विजय कुमार ने कहा कि गवर्नर ने मौजूदा खुद सुपुर्दगी व बाज़ाबतकारी पॉलिसी का असरनो जायजा लेने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि मज़कूरा पॉलिसी पर नजरसानी करते हुए तजावीज़ गवर्नर को रवाना की जाएगी। The rehabilitation policy has already been there in various formats. The Honorable Governor has advised us to have a look at the policy and put up a draft to him. So he will be having a look. In consultation with the centre, he will be coming out. That's all I can say for the time being. Will be looked at with all seriousness, and already the DGP, the Home Secretary, Chief Secretary, me, we are all looking at it, and we will be placing it before the Honorable Governor. कठुआ में कांग्रेस का एक रोजा कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। इसमें मुजव्वज़ा इंतखाबात समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कांग्रेस के रियासती सदर जी अमीर ने बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी आवाम की ख्वाहिशात को पूरा करने में नाकाम रही है। मीर ने कहा कि रियासत के हालात को सुधारने के लिए भी बीजेपी ने कुछ नहीं किया और सरहद के लोगों की परेशानियां भी कम नहीं हुई हैं। मीर ने कहा कि वजीर आजम ने हाल ही में जिन प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया, इनमें से बेशतर प्रोजेक्ट यूपीए दौरे हुकूमत के थे। 4.5 साल 5 साल दिल्ली में भी भाजपा की सरकार रही और रियासत में भी भाजपा और पीडीपी की मिलीजुली सरकार रही। इन दोनों सरकारों को देख करके अवाम में निराशा है, आम आदमी में निराशा है। कोई भी चीज़ वो देश हित में या जम्मू कश्मीर के लिए, खासकर जिस सरजमीन पर मैं हूँ कठुआ, इस खित्ते के लिए, इस एरिया के किसानों के लिए, नौजवानों के लिए और व्यापारियों के लिए कुछ नहीं किया। और इसकी गवाही आज आपको इन कन्वेंशनों में मिल रहा है कि जहां भी हम जाते हैं जोग दर जोग लोग जो इसमें शामिल हो रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं और बात सुन रहे हैं। इसका मतलब ये कि दिल में उनको भाजपा की नाकामियों का पूरा एहसास है। जितने झूठे वादे उन्होंने किए थे और वो सब अब लोगों को महसूस हुए। शायद आज से 2 साल पहले लोग समझते थे कि नहीं ये भी कुछ करेंगे, और अब चूंकि ये फेक एंड पर है, 1 महीने का कुल उनके पास टाइम है। और जैसे आपने सुना भी अंदर के
फीता काटने वाली पार्टी। जहां तक डेवलपमेंट की बात है, एम्प्लॉयमेंट की बात है, और उससे बड़ी चीज जम्मू कश्मीर में एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ एक अमन का माहौल पैदा हो। उस अमन के माहौल को पैदा करने में भी तो ये सरकार फेल रही। 56 इंच की छाती दिखाई जरूर थी 2014 में, वो 36 भी नहीं निकली। पीडीपी के सीनियर लीडर नईम अख्तर ने रविंद्र रैना की जानिब से रियासत के अगले वजीर आला के मुताल्लिक दिए गए बयान पर बीजेपी और आरएसएस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। नईम अख्तर ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस रियासत के लोगों को तकसीम करने की कोशिश कर रही है। रैना ने कहा था कि जम्मू कश्मीर का अगला वजीर आला जम्मू से बीजेपी का होगा। कहते हैं रविंद्र रैना साहब, मगर वो उस पर एक बना भी रहे हैं, एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि कैसे हम जो जम्मू कठुआ एरिया है उसके बग़ैर जितने जहाँ पे लोग हैं, कश्मीर में हैं या पीर पंजाल में हैं, चिनाब एरिया में हैं, उनको कैसे हम तकसीम करें। तो कभी एक पार्टी, कभी दूसरी पार्टी, कभी तीसरी पार्टी, तो वो उनकी एक स्ट्रेटजी बनी हुई है। वो आरएसएस ने एक स्ट्रेटजी बनाई है कि जो भी नॉन हिंदू वोट है वो डिवाइड करो। तो मुझे लगता है कि उस बलबूते पे, लेकिन यहाँ के लोग माशाल्लाह, कश्मीर के लोग बहुत ही सियाने हैं, सभी बाकी जम्मू के भी बहुत सियाने हैं। जम्मू के उनको पता है कि क्या कितना अच्छा काम किया हमारी पिछली हुकूमत ने या उससे पहले हुकूमतों ने। जम्मू की तो जो तरक्की हो गई है वो तो चीफ मिनिस्टर तो कश्मीर के ही थे सभी, तो इसलिए उनको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो इन्होंने एक प्लान बनाया, मंसूबा बनाया है कि हम यहाँ पे जो जम्मू के बग़ैर जितना भी इलेक्टोरेट है उनको तकसीम करें, तो मुझे लगता है कि वो कोई अच्छी बात नहीं है और वो एक ख़तरे की। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा। लोन ने कहा कि उनके नहीं बल्कि ऐसे लोगों के हाथ खून से रंगे हैं जिन्होंने रियासत में पोटा और पीएसए का निफाज अमल में लाया। उन्होंने कहा कि लोग उस जमात को माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि शाह फैसल के सियासत में आने से सियासी जमातों पर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। लोन ने टाउन हॉल कुपवाड़ा और वदपुरा में कारकुनों के कन्वेंशन से खिताब किया। उनके हमरा साबिक एमएलए बशीर अहमद डार भी थे। लोलाब से सैकड़ों वर्करों ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। ये यहाँ आरएसएस का जो पहला कश्मीरी जिसने आरएसएस की हुकूमत में दिल्ली में शामिल हुए वो खुद उमर अब्दुल्ला साहब थे। तो हमारे हाथ पे खून नहीं लगाया, खून इनके हाथों में लगा है। ये झांक के अपना हाथ देखे अच्छी तरह से साफ सुथरा, तो वो खून से रंगे हुए हैं। पीएसए का मामला आया था और कौन नहीं कहता है कि पीएसए बदल दिया जाए, लेकिन जिस पार्टी ने खुद लाया हो, लोगों को 2-2 साल 3-3 साल हजारों लोगों को घर से दूर जेलों में बंद कर दिया हो, और आज 20-25-30 साल के बाद बोले हमें अक्सरियत दो, हम ये इसको हटा देंगे, तो थोड़ा तो गुस्सा आएगा ही। झूठ की सियासत बंद करना, एक नया बिल्कुल और नयापन। जो 70 साल से यहाँ बैठे हैं उनको तो अजीब लगेगा ही लगेगा कि नए लोग कौन आए। हमारा आना, हमारा यहाँ आगे चलना, यही एक बदलाव है। अपनी 4 साल में आप ही लगाइए, पिछले 30 साल का हिसाब लाइए और हम 4 साल का हिसाब देते हैं। ट्रेन आई, बायोटेक्नोलॉजी पार्क आई, पावर प्रोजेक्ट्स आए हैं, 4 लेनिंग का वो अप्रूव हो गया है, बहुत ज़्यादा होगा। शाह फैसल ने कल कुपवाड़ा में रैली की, आपको क्या लग रहा है कि सियासी पार्टी के लिए कोई खतरा बन सकता है शाह फैसल? खतरा क्यों, अच्छा आदमी है, पढ़ा लिखा है, खतरा क्यों? ऐड कर सकता है पॉलिटिकल लैंडस्केप में। ही इज अ यंग बॉय, यंग मैन, इंटेलिजेंट है, ही विल ऐड, खतरा क्यों? नेशनल कॉन्फ्रेंस अक़लियती सेल के सदर एमके योगी ने रियासत में जल्द असेंबली इंतखाबात कराने का मुतालबा किया है। योगी ने कहा कि अवाम रियासत में मुंतखब हुकूमत चाहते हैं। उन्होंने माइग्रेंट कम्युनिटी के अहम मुतालबात पर कोई तवज्जो न देने का गवर्नर इंतजामिया पर इल्जाम लगाया। योगी ने माइग्रेंट कम्युनिटी से नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत की अपील की। उन्होंने कहा कि एनसी ही वाहिद पार्टी है जो इस तबके की हमाजहत तरक्की का एजेंडा रखती है। जो भी गवर्नर और प्रेसिडेंट रूल जो चल रहा है, इसमें कभी भी हमारे गवर्नर साहब ने कश्मीरी डिस्प्लेस माइग्रेंट की कोई सुध-बुध नहीं ली, ना ही उनके एडवाइज़र कैंपों में गए। और अगर आप देखेंगे कैंप की क्या हालत है और आम डिस्प्लेस माइग्रेंट कितना बड़ा सफ़र कर रहा है, और पीएम पैकेज और अनएम्प्लॉयमेंट और एवरेज यूथ और हमारे जो भी लोग कितना सफ़र कर रहे हैं। सरकार जो है, गवर्नर साहब जो है, टस से मस नहीं। मैं कश्मीरी पंडित नाते एज प्रेसिडेंट मैं आम अपनी कश्मीरी डिस्प्लेस माइग्रेंट जो हमारी बरादरी है, मैं उनको भी एक अपील करना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि आप
बढ़ चढ़कर इस बार इलेक्शन में हिस्सा ले। NHM मुलाजमीन की हड़ताल की वजह से गुरेज में तिब्बी खदमात बुरी तरह मुतासिर हुई है। महकमे सेहत के अफसरान के मुताबिक पूरे गुरेज में NHM के 14 डॉक्टरों समेत 70 के करीब मुलाजमीन तैनात हैं। एक जानब जहां ये मुलाजमीन आए रोज एहतजाजी रैलियां निकाल रहे हैं, वहीं हड़ताल की वजह से बर्फ से ढके तुलैल और बख्तूर इलाकों में सेहत मराकज पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है। मकामी लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से इस मसले को हल करने का मुतालबा किया। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमत उनके जायज मुतालबात को संजीदगी से नहीं ले रही है। मुतालबा सिर्फ यह है कि हमारी सर्विसेज जो हमने 10-12 साल अपनी सर्विसेज दी है उनको रेगुलाइज किया जाए ताकि हम अपने फ्यूचर को सिक्योर देख सके। और उसके साथ साथ जब तक वो रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो है फ्रेम की जाए तब तक हमारे लिए हरियाणा बायलॉज और दिल्ली स्टेट में जैसे जो चल रहा है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जो हमसे जो काम लिया जा रहा है उस काम की हमें तनख्वाह मिलनी चाहिए। तब तक टेस्ट करना पेशेंट दूर पे न कि शीन पेवान तो गवर्नमेंट डिमांड सह पूर कर ताकि सही काम तो बेमार ये परेशान गसान यप सर्दी। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कश्मीर में फिजाई किरायों की आसमान छूती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए गवर्नर इंतजामिया ने मुख्तलिफ एयरलाइंस को सख्त हिदायत दी है। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी वजीर आजम के सामने इस मौजू को उठाया। तवक्को है कि आइंदा दिनों मुसाफिरीन को इस मसले से कुछ राहत मिल सकती है। पेश है सनम तसद्दुक की ये रिपोर्ट। कश्मीर से दिल्ली जाने के लिए अगर फिजाई किराया 28,000 रुपए हो जाता है तो इससे बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि वादी में फिजाई किरायों का मामला कितना संगीन रुख इख्तियार कर गया है। इतने टिकट में तो बैरून मुल्क का सफर किया जा सकता है। हर साल खराब मौसम की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा बंद रहने का असर फिजाई किरायों पर पड़ता है। इससे मुसाफिरीन की मुश्किलात में इजाफा होता है और कई मुसाफिरीन महंगे दामों पर टिकट खरीदने पर मजबूर रहते हैं। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने वजीर आजम के हालिया दौरे के दौरान इस मामले को उठाया था। तो कश्मीरी लोगों की तरफ से एक मांग मैं रखना चाहता हूं कि सर्दी के दिनों में हमारे बच्चे फंस जाते हैं, लोग फंस जाते हैं और एयरलाइंस 28,000 रुपए तक का टिकट देती है। 28,000 रुपए में दुबई में आना जाना हो जाता है। हमने पूरी कोशिश कर ली, सड़कें बंद हो जाती हैं। मैं चाहता हूं कि कोई ऐसी सख्ती या समझाने से जैसे भी हो ये किराया कम करना चाहिए। 24,000 में दुबई होके आ सकते हो और 28,000 में आपको दिल्ली से यहाँ आना है। इससे बड़ा अन्याय और किसका टूरिज्म बढ़ेगा, किससे तरक्की होगी। फिजाई किरायों में इजाफे से न सिर्फ मकामी अफराद मुतासिर हो रहे हैं बल्कि इससे सयाहत पर भी काफी मनफी असर पड़ रहा है। महकमे सयाहत की जानिब से रियासत में टूरिज्म को फरोग देने के लिए कई इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन फिजाई किरायों में इजाफे से महकमे की काविशें रायगा जा रही हैं। रियासती इंतजामिया ने इस मामले के हल के जिम्मे में कई महाजों पर इकदाम शुरू कर दिए हैं। गवर्नर के मुशीर खुर्शीद अहमद गिनाई ने मुख्तलिफ एयरलाइंस के नुमाइंदों के साथ मीटिंग करते हुए इन्हें टिकटों की कीमतों पर लगाम लगाने से मुतालिक सख्त हिदायत जारी की हैं। दी गई है एयरलाइंस वालों को कि ऑनरेबल एडवाइजर की तरफ से कैटेगोरिकल डायरेक्शन दे दी है कि आप बल्क में टिकट्स किसी भी सूरत में नहीं बेचोगे। नंबर 1। नंबर 2, ज़्यादा से ज़्यादा एक PNR में 3 से 4 टिकट्स भेजेंगे और वो भी जब उनकी पूरी ट्रैवलर्स की डिटेल्स उनके सामने हों। जेट फेयर चढ़ाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा चढ़ाते रहे, उसमें एक कैप किया जाए, एट द मोस्ट मैक्सिमम एक ऑप्टिमम लेवल पर लिया जाए। उसके बाद किसी को डायरेक्टली ब्लैक मार्केटिंग या इनडायरेक्टली जो भी करना होता है, दे शुड पुट इन अ रोबस्ट सिस्टम, रोबस्ट मैकेनिज्म कि ये जो ब्लैक मार्केटिंग वर्चुअली इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ ब्लैक मार्केटिंग, ये ब्लैक मार्केटिंग बंद की जाए। क्योंकि ये सिर्फ देखा गया कि ये कश्मीर डिवीजन में ही होता है, JNK में ही होता है। लोगों ने उम्मीद जाहिर की है कि इन इक़दामात की रोशनी में आने वाले दिनों में इन्हें कुछ राहत जरूर मिलेगी। इस वक्त बहुत कड़ाई हो रही थी कि रेट जो है उसको अपने हद में रखा जाए और हमें लग रहा है कि पिछले 2-3 दिन से जो है इस पे आज थोड़ा कंट्रोल हो रहा है और लोग जो हैं वो इस बात की तरफ अपना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि अगर रास्ता बंद हो जाएगा तो हम बाहर निकल सकते हैं यहाँ से। ये बात सामने आई है कि चंद टूर ऑपरेटर्स पहले से ही ज्यादा तादाद में टिकट्स खरीद लेते हैं। रास्ता बंद होने और सयाहत के उरूज के मौके पर मनमानी कीमतों पर टिकट्स फरोख्त करते हैं। इंतजामिया ने एयरलाइंस को हिदायत दी है कि वो बल्क में टिकट्स फरोख्त ना करे और ज्यादा से ज्यादा किराए की कोई हद मुकर्रर करे।
अब देखते हैं कि हुकूमत की इस पेशरफ्त का फिजाई किरायों पर कितना असर पड़ेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से सनम तसद्दुक की रिपोर्ट। इस बीच टिकट एजेंट्स फोरम ने कहा है कि अगर सरकार इस मामले को लेकर संजीदा है तो वो श्रीनगर हवाई अड्डे से फ्लाइट्स की तादाद बढ़ाए। उन्होंने रात के दौरान उड़ानों को शुरू करने की भी वकालत की। उनका कहना है कि इसके लिए 6 माह कबल डिफेंस और शहरी आबादी वजारत की क्लियरेंस भी मिल चुकी है। फोरम का कहना था कि उनके पास चंद टिकट होती है। उन्होंने कहा कि ब्लैक मार्केटिंग का जो इल्जाम उन पर लगाया जा रहा है, इसके लिए असल में एयरलाइंस पोर्टल और मुतल्लिका वजारत जिम्मेदार है। उन्होंने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। वे आउट के बारे में आप पूछ रहे हैं, व्हाट इज द वे आउट? द सिंपलेस्ट वे आउट इज दैट यू विल हैव टू इंक्रीज द इन्वेंट्री। इफ द फ्लाइट गेट्स कैंसल्ड, यू इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्लाइट्स फॉर द नेक्स्ट डे। द मोमेंट you increase inventory, the fares are down. Shortest and simple possible way. If you have in winter, you have 6 hours operational time. Why don't you increase it to 8 hours? You have the nod from every 8 hours, 10 hours, 12 hours, your baby. You do it. The administration does it. You have the approval of DGCA. You have the approval of Defense Ministry. You have the approval of every concerned agency. You have done the trial run. 6 months ago, you have done the trial run. Where are the night flights? That's what we are asking. All the travel agents are asking, where are the night flights? There is no security clearance which is pending. Every clearance has been given. ये सर माफिया है between government and the portals या airlines हम कह सकते हैं. This is with you guys to investigate it or the higher authorities to take a final call it. कुपवाड़ा जिले के जहांगीर लौलाब में पीने के साफ पानी की किल्लत से आवाम को मुश्किलात का सामना है। बरसों से इस इलाके में पानी की सप्लाई का कोई निजाम ही नहीं है। लोग इंतजामिया के साथ साथ सियासतदानों से भी नाला है। खातून को मीलों दूर पानी हासिल करने के लिए जाना पड़ता है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PHE ने न्यूज़ 18 के साथ फोन पर बात करते हुए एतराफ किया कि इलाके में अभी तक पीने के साफ पानी का कोई निजाम नहीं है। उनका कहना है कि आने वाले वक्त में पाइपें बिछाई जाएंगी। बस्ती की पूरी है सर, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है सर। पानी की बहुत प्रॉब्लम है सर। कोई मजदूरी के लिए जाता है तो नहीं जा पा रहा है सर इस गांव से, क्योंकि औरतों के साथ बाहर में उनको जाना पड़ता है उस जंगल से पानी के लिए। अगर औरतें अकेली जाएं तो या तो उधर कोई जानवर होगा वो खा जाएगा बच्चों को, औरतों को, तो मर्दों को इसलिए घर बैठना पड़ता है सर। तो क्यों अनवार होती है इस गाँव में मर्दों की। एक दिन मैं जाऊँगा काम पर, दूसरे दिन वो जाएंगे, मेरी अनवार औरतों के साथ पानी के लिए जाने की कोई सहूलत हमें नहीं है सर। 10 साल हो गए पानी कुछ भी नहीं। जो आज सर्दी की वजह से हम उठाते हैं, थोड़ा बहुत लेते हैं। जब जिस टाइम गर्मी होती है 2 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, वहाँ से पानी लाते हैं। पानी यहाँ पे नहीं है। जब जहाँ पे वोट होते हैं उस टाइम हर पार्टी आती है, हम आज देंगे कल देंगे, तो टाइम होगा तो कुछ नहीं आता। 10 साल में हमने कुछ नहीं फायदा उठाया। चिकमडोरा त्राल के लोग सरापा एहतजाज हैं। इलाके में पीने के पानी की किल्लत का सामना है। लोगों का कहना है कि इन्हें काफी दूर से पानी हासिल करना पड़ता है। इस हवाले से महकमे PHE के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर निसार अहमद ने कहा कि वो इलाके में आज ही एक टीम रवाना करके लोगों की मुश्किलात का इजाला करने की कोशिश करेंगे। यपर कह नलक सिस्टम न नाग माज बेन 2 किलोमीटर दूर पे पे आब अन जनान गई डिस्क प्रॉब्लम अड़न फट खोर अड़न जंग अड़न क्या ना कह डिपार्टमेंट बोजन आब प्रॉब्लम ग वोट कुन वो वनकन आब छुका ना छुका ना कल आब अपील यह कि अस गस आब आसन अगर ना ये सारे गाँव नलक नाग कस्बा कुलगाम और उसके मजाफाती इलाकों में कायम गैर तस्लीम शुदा कोचिंग मराकज को आज इंतजामिया ने सरबमहर किया। ADC कुलगाम शेख गुलाम हसन की क़यादत में एक टीम ने आज कस्बे में 7 गैर तस्लीम शुदा कोचिंग मराकज को सील कर दिया। इंतजामिया ने ऐसे तमाम मराकज को बंद करने की हिदायत दी है जो गैर तस्लीम शुदा हैं। साथ ये अनऑथराइजडली जो ऑपरेट कर रहे थे, जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं थी, जो बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ इन कोचिंग सेंटर्स में होना चाहिए, जैसे कि हीटिंग का अरेंजमेंट होना चाहिए, सेपरेट टॉयलेट पॉइंट्स फॉर आवर बॉयज़ एंड गर्ल्स, इसके अलावा मतलब पेड स्टाफ होना चाहिए, प्रॉपर एकोमोडेशन होनी चाहिए। जब हमने देखा कि इन्होंने वाकई तौर पर ये फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं थी, जिसकी बिना पर इनको अभी तक रजिस्ट्रेशन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने नहीं दिया था, तो आज हमने हमारी टीम गई, इनको सील किया, सरबमहर किया गया इनको, और साथ में उनको एक स्टर्न वार्निंग भी हमने दे दी कि अगर हमने आपको कोई और ऐसी अटेम्प्ट करते हुए नियर फ्यूचर में
या डिस्टेंट फ्यूचर में देखा है, देन वी विल गो फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ। जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में बादाम के बागात में खारपुश्त नामी जंगली जानवर ने सैकड़ों दरख्तों को नुकसान पहुंचाया। जिले के मेवा बागात में इस जंगली जानवर ने बादाम के दरख्तों के नीचे हिस्से को कुरेदा है, इससे दरख्त सूख रहे हैं। पुलवामा में महकमे वाइल्ड लाइफ का ऑफिस न होने से आम लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। जंगली जानवर यह करान 2 फुटन 2 फुटन तान कुलियन अटैक यम सह समती मकले बे ना गवर्नमेंट दिवान अत टोटली तवज्जो कहें, यम की वजह सह बादाम सनत मान एशियास मज कश्मीर अत मान तो मगर यह सनत गई खत्म अगर न गवर्नमेंट तवज्जो दी कहें। क्या लुको लोज वार वार चटन यह कल क्या अकन वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट सोनिस पुलवामिस मज बिल्कुल शेंगित अत मुतलिक कहन ति एक्शन तिम निवान। अगर तुंद वसादत सत अपील करान गवर्नमेंटस अगर तिम करान ये अथ रोट सनतस यह मुमकिन कि यह बचाव। रियासती कल्चरल अकेडमी जम्मू के अहाते में नस्ब करदा मुख्तलिफ मुजस्सम साजों की संग तराशी के नमूने बेतवजही का शिकार हैं। इन शाहकारों की मुनासिब देखरेख नहीं की जा रही है। पेश जम्मू से राजेंद्र तिक्कू की ये रिपोर्ट। यूं तो रियासत जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ मुजस्मों को महफूज करने के लिए ज़रकसीर खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन सही मायनों में इन नमूनों की हिफाजत देखने को नहीं मिल पा रही। रियासती कल्चर अकेडमी जम्मू के अहाते में कई बरसों से ऐसे कई नायाब शाहकार रखे हुए हैं, लेकिन इनके सही तरीके से देखरेख न होने की वजह से अब ये मुजस्मे खराब होते जा रहे हैं। मुल्क के मशहूर मुजस्मा साजों ने इन्हें तराशा है, संवारा है और इंतजामिया की इस गफलत से मुजस्मा साज और दीगर अफराद बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। एक समय में जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो इसकी बड़ी तारीफ हुई थी, पर जैसे जैसे समय गुजरता गया बदकिस्मती से इसकी वो इम्पोर्टेंस नहीं रही जो दी जानी चाहिए थी, क्योंकि थोड़ा सा बेगौरा हो गया है ये। इट इज़ लैकिंग लिटिल मतलब मेंटेनेंस। बड़े बड़े मास्टर लोग जहाँ पे उन्होंने आके पेंटिंग बनाई, स्कल्पचर बनाए, तो एक खजाना है इनके पास। लेकिन अफसोस इस बात का आता है कि उनकी जो जर्जर कंडीशन है, वहाँ पे जो डिस्प्ले का सिस्टम है इतनी ख़राब हालत में है, तो वो देख के दुख होता है। इसी ज़माने में बनाए गए थे, अभी भी कभी कभी कोई वर्कशॉप्स होती हैं तो नए स्कल्पचर्स आ जाते हैं, पुराने पीछे धकेल दिए जाते हैं, और ये जो लगे हुए हैं इनकी कोई ख़ास मेंटेनेंस नहीं है, तो उनके ऊपर काई जम रही है। कई जगह वो टूट भी गए हैं और कोई उसकी रख रखाव नहीं है। इन नमूनों की देखरेख के जिम्मेदारों का कहना है कि उन्हें ऐसे वसाइल दस्तयाब नहीं जो उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए ज़रूरी है। इनका ये भी कहना है कि अगरचे कई बरस पहले अकेडमी के ज़ेरे इंतज़ाम फाइन आर्ट कॉलेज भी था, लेकिन बाद में इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक करने की वजह से अकेडमी के पास इस फन से वाबस्ता माहिरीन की कमी हो गई है। कि जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस में जो बहुत बड़ा ख़जाना है, स्कल्पचर्स को लेकर, पेंटिंग्स को लेकर, मिनिएचर पेंटिंग्स को लेकर, उसको देख रेख करने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास जो एक्सपर्ट्स चाहिए थे, जो हमारे पास थे, जो एकेडमी के पास रह चुके हैं, वो इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में वो अभी नहीं है। कि एक अलग शोबा है आर्ट का, और उस शोबे की देख रेख करने के लिए या तो स्कूल ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स को वापस एकेडमी के साथ मिलाना चाहिए, या यहाँ एक शोबा डेवलप करना होगा। मुंतज़मीन को चाहिए कि वो इस जानिब खुसूसी तवज्जो दें और मुजस्मे साजों के इन कीमती असासों को महफूज रखने और फाइन आर्ट्स को फरोग देने के लिए मौसर इक़दाम उठाएं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से राजेंद्र तिक्कू की रिपोर्ट। पीडीपी के सीनियर लीडर नईम अख्तर ने आज तरकोल बल पटन में एक अवामी इजलास मुनक्किद किया। इजलास में काफी तादाद में पीडीपी के वर्करों ने शिरकत की। नईम अख्तर ने कहा कि तरकोल बल को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया है। नईम अख्तर ने इस बात का एतराफ़ किया है कि लोगों को बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी के लिए वो भी किसी हद तक जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि मौका मिलने पर लोगों की मुश्किलात का इजाला किया जाएगा।
यहाँ की हालत देख के बहुत दिल मायूस होता है, परेशान कुन हालत है इनकी। बिजली, पानी, सड़क, जो भी बुनियादी सहूलियात हैं उनसे महरूम है। उसमें हमारा भी हिस्सा है उसमें कि यहाँ पे जो इन्होंने वोट दिया हमारे नाम पे, पीडीपी के नाम पे पिछली बार। चिनार कॉर्प्स के नामजद जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढलोन ने आर्मी गुडविल स्कूल हांजक और बांडीपुरा में स्मार्ट क्लास प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल ढलोन ने एजीएस के तलबा की सताइश की। उन्होंने कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर नुमायां कारनामे अंजाम देने वाले तलबा को मुबारकबाद दी। इन्होंने तलबा को पढ़ाई के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की तरगीब दी। मैं बोलना चाहती हूँ कि स्मार्ट क्लासेस में हम लोगों को सीधे पिक्चुअली देखने मिलता है, जैसे हमें बुक्स में सीधे नहीं मिलता है। जैसे हम स्मार्ट क्लासेस यूज़ करते हैं उनमें हमें सीधे अच्छी तरह मिलता है, जो हम इमेजिन करते हैं वो हमें स्मार्ट क्लास पे सीधे प्रैक्टिकली जैसे मिलने को देख। इसलिए मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी स्मार्ट क्लास स्कूल्स में ये कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। आई फील वेरी प्राउड टू बी द पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट। तो इससे क्या होता है कि क्वालिटी एजुकेशन बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है जो हमें मिली, और हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही है स्कूल की वजह से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है ये जो हमें दिया है, एक्स्ट्रा मार्क एजुकेशन जो हमें मिली। तो इट्स वेरी मतलब बहुत ही बेनिफिट है हर एक बच्चे के लिए। हर एक बच्चे को चाहिए कि वो गूगल प्ले स्टोर पे जाए और वहाँ पे भी उनकी एप्लीकेशन मिलती है। कश्मीर के बच्चे जो हैं उनके फ्यूचर के लिए, वर्ल्ड में कम्पीट करने के लिए ये एक बहुत छोटा सा स्टेप है जो आर्मी गुडविल स्कूल हांजीक एंड बांदीपुरा, पीटीसी और एक्स्ट्रा मार्क्स एजुकेशन फाउंडेशन ने एक जॉइंट एफर्ट की तरह शुरू किया है। सिंगल पॉइंट जो उनको एक ही मैसेज है कि बी अ गुड सिटीजन, एवरीथिंग एल्स फॉल्स इन प्लेस। द्रास में विंटर कार्निवल के ज़िमन में आज आइस हॉकी का फाइनल मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में सिटी रेड और सिटी ब्लू की टीमें आमने सामने हुई। सिटी रेड ने 9 गोल से यह मुकाबला जीत लिया। ब्रिगेडियर नवीन कुमार गोयल मेहमान खुसूसी थे। इस दौरान खिलाड़ियों और शायकीन में काफी जोशो खरोश देखा गया। फौज की जानिब से सिविल इंतजामिया और हिमालयन स्पोर्ट्स एंड कल्चर डेवलपमेंट के इश्तराक से इस विंटर कार्निवल का इनेकाद किया जा रहा है। इस दौरान मुख्तलिफ स्पोर्ट्स मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं। 18 फरवरी को बड़े पैमाने पर अख्तितामी तकरीब मुनक्किद होगी और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए जाएंगे। मैं उसको यही कहूँगा कि सबसे पहले आइस हॉकी के अंदर ज़्यादा सपोर्ट करे, ख़ासकर क्योंकि ये इक्विपमेंट ज़्यादा महंगा होने के कारण हमारे बच्चे ला नहीं पाते हैं, और ख़ासकर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन तो कभी हमें हेल्प किया ही नहीं है, न कभी किसी इक्विपमेंट्स का, न कभी कोई ग्राउंड का अच्छे सा। हमें यहाँ पर ही रहे, चाहे द्रास में हो या कारगिल हो या चिकतन हो, अपने घर के पिच पे खेलते रहेंगे तो शायद मेरे हिसाब से हमारी ये टीम कहीं नहीं पहुँचेगी। जम्मू में आज 19वें ऑल इंडिया पुलिस बैंड मुकाबलों का आगाज हुआ। गवर्नर के मुशीर के विजय कुमार मेहमान खुसूसी थे। कई रियासतों की पुलिस इन मुकाबलों में शामिल है। पुलिस एहलकारों ने परेड में हिस्सा लिया। ये मुकाबले 9 फरवरी तक जारी रहेंगे। म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह ने कहा कि अनंतनाग म्युनिसिपल हुदूद में किसी भी गैर कानूनी तामीरात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शाह ने कस्बे के दौरे के दौरान इन बातों का इजहार किया। उनकी क़यादत में म्युनिसिपल काउंसिल की टीम ने कुछ मकामात पर गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम किया। इन्होंने जिला अस्पताल अनंतनाग में भी साफ सफाई व दीगर कामों का जायजा लिया। उन्होंने कई मकामात पर तामीराती ढांचों का जायजा लिया और कई आवामी वफूद से मुलाकात की। दुकानें बनाई गई है ड्रेन के ऊपर, जो बदकिस्मती का मुकाम है, तो जिससे लोगों को जो है बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो अल्लाह का करम है, मैं अपने सारे ऑफिसर्स का भी शुक्रगुजार हूँ जिसमें हमने वहाँ पर ज़मीनी सतह पे उस सब एनकरेजमेंट को ख़त्म किया, और जो वहाँ पर दुकानें बनी हुई है उसको भी हमने ऑलमोस्ट वहाँ पर जो है डिसमेंटल किया, मगर उसको प्रॉपर डिसमेंटल करेंगे। हमने उनको नोटिस भी दी है, और जो आगे जिन्होंने किया था उस सबको हमने